सारे शिक्षकगण एवं अपने विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सब बड़ा कैमरा दे देना ना, 5वें स्तर पर मैं अपने प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके ऐसे आयोजन को प्रत्येक वर्ष बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण से मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं, मैं उन्हें भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आशीर्वचन देता हूँ। छठे स्तर पर मैं उन तमाम आगत अनागत अतिथिगण एवं ये जनता टेंट हाउस जो कि प्रत्येक वर्ष स्कूल के हरेक कार्यक्रम में एमसीसी साउंड प्रत्येक वर्ष से स्कूल के हरेक कार्य में अपना तन मन से दिल से सहयोग करते हैं। मैं इन्हें भी स्कूल की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज गर्मी बहुत अधिक है, बच्चे बैठ जाओ, हो गए शिक्षक बैठ गए, कहीं हलचल में जाओ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चुपचाप बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, कोई हलचल नहीं। शिक्षक के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज का दिवस शिक्षकों के सम्मान का दिवस है। आज पूरे भारत में हमारा कृतज्ञ राष्ट्र आज शिक्षक दिवस रूप में मना रहा है। बच्चे और शिक्षक, आप जानते होंगे कि दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, भली भांति परिचित है, बच्चे भी जानते हैं। क्योंकि ये दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस मनाया जाता है, उनके पास गए और उनका जन्म दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। वो महान व्यक्तित्व ने मुस्कुराए और बताया कि मैं तो एक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए बच्चे अगर मनाना है तो मेरा जन्म दिवस नहीं, मेरे जन्म दिवस शिक्षक के दिवस बनाओ, क्योंकि मैं शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता हूँ और एक कृतज्ञ राष्ट्र ने हमें साधारण से शिक्षक से राष्ट्रपति बनाया है, इसलिए उस शिक्षक समाज का सम्मान करो। उसी दिन से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मनाए जाने लगा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर शांति बनाए रखना। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक और शिक्षार्थी, क्योंकि ये आयोजन स्कूल में किए जा रहे हैं, विद्यालय प्रांगण में है, शिक्षालय में है, इसलिए शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी ये तीनों पर थोड़ा सा मीमांसा आवश्यक पड़ जाता है। मेरे बच्चे और मेरे शिक्षकों, आपका इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है कि भारतीय वांग्मय में, भारतीय संस्कृति में शिक्षा को शांति बनाए रखो। शिक्षा को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु पिता महेश्वर यहाँ तक कह दिया, और गुरु की महिमा शायद जितने भी कथाकार, काव्यकार, महान विद्वान, पंडित, महानुभाव, महामना जो भी हुए, सब ने गुरु की महिमा को स्वीकारा, गुरु के अस्तित्व को स्वीकारा, और मेरा गुरु का ज्ञान संभव नहीं है, ये भी सबने स्वीकारा। गुरु तो समाज निर्माता है, गुरु तो राष्ट्र निर्माता है। समाज में जो इनका स्थान होना चाहिए, आज की परिस्थिति में चिंता नहीं, लेकिन चिंतन का विषय अवश्य पड़ जाता है। जरा प्राचीन भारत की झलक को हम देखें, थोड़ा सा विचार करें, प्राचीन इतिहास को देखें, गुरु कितना महामंडित थे समाज में। पानी बोतल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत के एक प्राचीन झलक में लिखा है, एक शिष्य गुरु के यहाँ पढ़ता था, आश्रम में पढ़ता था, शिक्षा दीक्षा पूरी हुई,
वो गुरु को कोई दक्षिणा देना चाहता है। उसका नाम था कौत्स। दक्षिणा के लिए गुरु से आग्रह करता है, गुरु हमारी शिक्षा पूरी हो गई, मैं कुछ दक्षिणा देकर जाना चाहता हूँ, विदा लेना चाहता हूँ। गुरु वैसा जो बहुत कुछ लेकर के कुछ लेना नहीं सीखा है, संस्कार नहीं ऐसा, क्रोधित हो जाते हैं बार बार आग्रह करने पर और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग देते हैं क्रोध में आकर के। शिष्य कैसा, घर में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए चल देता है और पता लगा करके वहां जाता है जहां पर वैसा राजा, जो राजा सर्वस्व दान दे चुका है, राजा रघु जो सर्वस्व दान दे चुका था, मिट्टी के हाड़े और मिट्टी के बर्तन और थोड़ी सी जमीन घर के पास रहने के लिए थे, जो बिना कुछ दिए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उसको पता था कि प्रातः काल में जो उनके पास जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है, तो शिष्य वहां पहुंच जाता है। राजा के पास कुछ नहीं, लेकिन राजा उस याचक की बातों को स्वीकारते हैं। शिष्य कहता है कि आपके पास कुछ नहीं, हमें गलती हुई, अब मैं जाना चाहता हूँ। राजा कहता है ऐसा कैसे होगा, मेरा एक प्रश्न है, सुबह में जो भी मेरे पास याचक है खाली नहीं जाएगा, मेरे पास रहे चाहे नहीं रहे। राजा रघु धनुष उठाते हैं और कुबेर पर से लूटने की तैयारी करते हैं। मैं कुबेर से लूट कर धन लाऊंगा और तुम्हें दूंगा, अपना सत्वचन वापस नहीं होने दूंगा। तब तक अचानक स्वर्ण मुद्राएं की बारिश हो जाती है और राजा रघु कहता है शिष्य उठा लो उसे, जितनी जरूरत है उठा लो, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। शिष्य उतना ही उठाता है जितना उसे गुरु को देना है, गुरु के पास ले जाता है और गुरु उसे नहीं लेता है। अब बताइए प्राचीन भारत की झलक में जरा गुरु और विद्यार्थी भी सूर्य चिंतन करें, कौन श्रेष्ठ है? वह गुरु जो शिक्षा के बाद कुछ लेना नहीं चाहता है, वह शिष्य जो बिना दिए जाना नहीं चाहता है, और राजा जो खाली हाथ कुछ नहीं रहने पर भी वापस होने जाना चाहता है। ऐसा आपका देश था, ऐसा समाज था, ऐसा प्राचीन भारत। उसके आप वंशज हैं कि आज विचार करना होगा। समाज का शांति बनाए रखने के लिए कहें, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शांति बनाए रखो, शिक्षक का दिवस है, बच्चे का ड्यूटी है, शिक्षक ड्यूटी में नहीं है। आज ये सोचने का विषय अवश्य है कि क्या गुरु शिक्षक कैसे बन गए, एक गुरु शिक्षक कैसे बन गए, मास्टर साहब कैसे बन गए। अगर चिंतन किया जाए तरह से मालूम पड़ता है, समझ में बात आती है कि शिक्षक ने गुरु बनने का हैसियत खो दिया होगा। शिक्षक ने गुरु बनने का हैसियत खो दिया है, तभी आज गुरु से शिक्षक बन गए। गुरु का परिभाषा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, गुरु वह है जो गूढ़ तत्व बताए, गुरु वह है जो विद्यार्थी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण पैदा कर दे, जिस पर बिहार नहीं, समाज नहीं, भारत नहीं, पूरा ब्रह्मांड खींच जाए। वही गुरु है जो शिष्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर दे। वही गुरु है जो गुण तत्व बता करके उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कर दे, अंदर में विस्फोट कर दे, उसके मुरझाए हुए फूल को खिला दे और कली को भी बड़ा फूल बना दे, आत्मसम्मान पैदा कर दे, आत्मज्ञान पैदा कर दे, उसके व्यक्तित्व में चमक ला दे। वही गुरु है। आज गुरु के सामने एक समस्या है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, हमें आदर नहीं मिलता है। एक गिरावट शिष्यों में भी आई है, मैं उनको ज्यादा नहीं आज कहूंगा, लेकिन इसे पीछे गुरु समाज को सोचना होगा, क्यों नहीं सम्मान मिलता है। इसके लिए बहुत से फैक्टर हैं, व्यवस्था दोषी है प्रबंधन दोषी है, सरकार दोषी है, सरकार का कहीं न कहीं से स्कूल के मंत्र से इन बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं। आज गुरु गुण तत्व नहीं बता रहे, गुरु में गरीब सी परिवर्तन आई है,
वो किताबी ज्ञान को सूचना, किताबी सूचना को इंफॉर्मेटर हो गए, इंफॉर्मेशन देते हैं। बस किताबी ज्ञान को सूचना के रूप में बच्चों के पास पोस्टमैन का काम करते हैं। अंदर से बदलने के लिए न चिंतन है न मन है और न उनके पास वैसा कोई अंदर का ज्ञान है। कैसे आदर मिलेगा? 1 घंटा पहले तो गुरु जानता है, 1 घंटे के बाद वही बात शिष्य जान जाता है। गुरु और शिष्य में दूरी कम जाता है, बस इतना ही अंतर है। 1 घंटा पहले आप जानते हैं, 1 घंटा बाद वो जानता है, दोनों बराबर हो गए। जब फासला इतनी कम हो जाए, सम्मान कैसे? यार कर रहे हैं ना, दिमाग कल खराब कर रहे हो। जब से गुरु और शिष्य में दूरी इतनी कम हो जाए, सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान के अधिकार के गुरु तब है जब काफी फासला हो गुरु के ज्ञान में, गुरु के सोच में, दोनों के चिंतन में काफी अंतर हो। अगर पिता ज्ञानी है, मूर्ख शराबी करता है, और पुत्र चरित्रवान ज्ञानी है, निश्चित प्रयोजन है सब के सब बंद कर दिए जाए और सारे खर्च जो आवश्यक है उनको किए जाए और सारे शख्स न्यू जनरेशन को, एक न्यू जनरेशन के बच्चों को गोद ले ली जाए और शिक्षक सचमुच शिक्षक हो। जैसे अमेरिका वगैरह कुछ देशों में ऐसा नियम है कि शिक्षक वही बनते हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। आज तो हमारे 95% शिक्षक समाज में वैसे शिक्षक हैं जो बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, कलेक्टर बनना चाहते थे, कोई अधिकारी, वो लाचारी में शिक्षा का काम स्वीकार कर लिया। निगेटिव कंपल्सन से काम करते हैं। भला उस निगेटिव दृष्टिकोण से पॉजिटिव वस्तु पैदा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कतई और कभी संभव नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था समाज में होने की जरूरत है कि शुरू में ही प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनने की बात पूछी जाए। जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हीं शिक्षक उसी को शिक्षक बनाया जाए, क्योंकि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी बड़े बड़े पद पर लोग सोचते होंगे बड़े पद है, उन्हें पैदा भी तो शिक्षक ही करते हैं, गुरु ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था में पाठ्यक्रम में आज राजनीतिकों के हाथ का कठपुतला बन गया है शिक्षा। विषय वस्तु जो सरकार आती है अपने अनुकूल कर देती है, ये भी जिम्मेवार हैं, लेकिन सबसे उससे कम जिम्मेवार हमारे शिक्षक भी नहीं। अपने मन से एक 60 वर्ष से शिक्षक, एक 40 वर्ष से शिक्षक, 40 वर्ष के अनुभव को अपने अनुभव को अपने बच्चे के पास रखें और उस अनुभव को आधार पर अपने बच्चों को निर्माण करने का प्रयास करें। इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। तभी आज के बच्चे बुद्धिमान के बजाय चालाक बन रहे हैं, संवेदनशीलता के बजाय संवेदनहीनता आ रही है, आत्मशून्यता की स्थिति पैदा हो रही है, पारिवारिक ताना बाना, सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिखर सा गया है, हर जगह बेईमानी दिखाई दे रही है। इतना अधूरा व्यक्तित्व क्यों, कहां से? इसके लिए भावक भी जिम्मेवार हैं। लेकिन आज शिक्षकों की भी चर्चा है, इसलिए महत्व ज्यादा केंद्र हमारे शिक्षक होंगे। प्राचीन काल में याद रहे, शिक्षक हम ध्यान देंगे, प्राचीन काल में शिक्षक केंद्र होते थे, बच्चे परिधि होते थे, और आज ट्यूशन कोचिंग की मारामारी ने बच्चे को केंद्र बना दिया है और शिक्षक परिधि हो गए हैं। परिधि, बच्चे के इर्द शिक्षक घूमते दिख रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है, कष्ट का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ही कष्ट का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले के भारतीय परंपरा में देखें, इतिहास में देखें, बच्चे केंद्र थे, बच्चे शिक्षक केंद्र थे, बच्चे परिधि थे। आज ठीक उल्टा हो गया। पहले गुरु, उन्हें कहा पहले गुरु कोई क्लास में पढ़ाई नहीं करते थे, वो तो चलते फिरते हल जुतवाते थे, खेती करवाते थे, झाड़ू लगवाते थे, खाना बनवाते थे, पैर दबवाते थे, और चलते फिरते नैतिक बातों को भरते थे। व्याकरण की पढ़ाई और बाद में साइंस की पढ़ाई होती थी। मैं भी अपने स्कूल में ऐसा कुछ किया हूँ, लेकिन यहाँ पर आज स्कूल के बारे में व्याख्या नहीं करूँगा, वैसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5वां तक हल्का मैथ और भाषा की पढ़ाई के बाद नैतिक शिक्षा की पढ़ाई हो, जहाँ पर बच्चों का बुनियाद रखाता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान कहता है कि 7 वर्ष तक बच्चे पूर्ण सयान हो जाते हैं, बाद में वही अंकुरन बीज, अंकुर जो बीज है अंकुर जाता है, वही वृक्ष का उदाहरण करता है। 7 के बाद बनना बिगड़ना बंद हो जाता है। जो हो गया वही होगा, जो हो गया वही होगा। इसलिए आज एक जमाना था गुरु के लिए, तभी तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, गांधी ने, विनोबा ने,
जितने महान लेखक हुए, काव्यकार हुए, नाटककार हुए, सब ने अपने काव्यों में गुरु की वंदना की। और गुरु किसे कहा जाता है ये भी बताया। मैं एक दृष्टांत बताता हूं कि गुरु वह नहीं है जो किताबी ज्ञान प्रस्तुत करें। भगवान बुद्ध को लोगों ने गुरु माना, विवेकानंद को लोगों ने गुरु माना, बुद्ध को लोगों ने गुरु माना। गुरु तो भगवान होते ही हैं, भगवान के रूप में भेज दिया। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो राजगृह गए, और राजगृह में उनका मित्र राजा बिंबिसार का राज था। अब एक चोर को फांसी दे रहा था। जब तथागत को मालूम हुआ, तथागत वहां जाते हैं और जाने के बाद उस राजा से पूछते हैं, राजन तुम्हें एक व्यक्ति को फांसी दे रहा है, क्या कारण है? राजा कहता है कि व्यक्ति चोरी जैसा जुर्म किया है, और चोरी जैसे जुर्म के लिए मेरे क्या फांसी की सजा है। तथागत ने पूछा, राजन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम बता सकते हो मुझे चोरी व्यक्ति क्यों करता है? बिंबिसार ने कहा, तुम बताओ, तुम तो सिद्धि करके आए हो। तथागत ने बताया कि हमारी बात मानोगे? कहा कि अवश्य मानेंगे। कहा कि हमारी समझ में चोरी व्यक्ति दो कारणों से करता है। एक कारण वो ज्ञानी है, अशिक्षित है, और दूसरा कारण वो भूखा है, तीसरा कोई कारण नहीं। बिंबिसार ने कहा, सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो? तो तथागत ने कहा, राजन जब मैं सत्य बोल रहा हूं तो फांसी पर तो तुझे लटका देना चाहिए। फांसी पर चढ़ने के अधिकारी तो तुम हो। अगर राज्य में जनता भूखमरी के शिकार होकर के चोरी जैसे कुकृत्य को धारण कर रहा है तो इसके लिए तुम जवाब दो कि राज्य के द्वारा भूख मिटाने की व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर अज्ञानता से चोरी का जैसे कुकृत्य का शिकार बन रहा है तो तभी भी तुम्हें फांसी पर लटका देना चाहिए कि तुमने शैक्षणिक व्यवस्था राज्य में नहीं किया है, इसलिए फांसी पर तुझे चढ़ना चाहिए। बिंबिसार फूक जाता है और वहीं से शिष्य बन जाता है। ये हुआ गुरु शिष्य की पढ़ाई। ऐसे शिक्षा को गुरु शिष्य की पढ़ाई कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ऐसी शिक्षा गुरु को देने की जरूरत है। गुरु ऐसी शिक्षा दे शिष्यों को। एक बार गुरु नानक देशाटन में गए, जाते जाते मक्का शरीफ में थक गए और मक्का शरीफ में काबा के सामने लेट गए। लेटने के बाद पैर काबा की तरफ कर दिया और लेटे हुए थे। कुछ धर्मांध लोगों ने, मूर्ख लोगों ने आया और उनके पैर को हिला के क्रोध में कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि खुदा के दरबार के सामने पैर तुम कर दिया है, जहां हाथ पसारा जाता है। गुरु नानक जरा सा विचलित नहीं हुए और हंसते हुए कहे कि मैं मूर्ख नहीं, मूर्ख तो तुम हो, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरा पैर तुम उधर कर दो जिधर खुदा नहीं है, मेरा पैर तुम उधर कर दो जिधर खुदा नहीं है। वो तेरा मूर्ख लज्जित हो गया कि खुदा कहाँ नहीं है, मैं कैसे कहूँ कि इधर खुदा नहीं है, और लज्जित हो गए और तीनों में ज्ञान का प्रकाश आया। गुरु इसे कहते हैं जो मूर्ख में ज्ञान भर दे। अंधकार से प्रकाश लावे तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे शास्त्रों में शिक्षा है, शा विद्या याद मुक्त है, विद्या वह जो बंधन से मुक्त कर दे। वैसी विद्या को विद्या कहा गया है और गुरु को वैसी विद्या देना है जो बंधन से मुक्त कर दे, अंधकार से प्रकाश, अंधकार में को प्रकाश से बदल दे। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है, यह तन 20 दिए नहीं गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु की परिभाषा दिया है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शिष्य दिन पर भी गुरु मिल जाए, क्या गुरु ऐसा लगता है? गुरु के लिए चिंतन का विषय आज है, चिंतन करें, सोचें। सुनील जी ध्यान देंगे, लगता है डीएम साहब जा रहे हैं, सुनील जी जहाँ भी होंगे ध्यान देंगे। बैठा जाए, जय बैठिंग तो बुलाइए, सुनील जी को बुलाइए, सर को शेयर करेंगे। तो मेरे बंधु, मेरे शिक्षकगण, मैं आज आह्वान करना चाहता हूँ इस मंच से कि आज देश के सामने संकट है, समाज के सामने संकट है, मानवता कराह रही है, परिवार से लेकर समाज राष्ट्र भी विकृत और विक्षिप्त सा नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिक्षक और शिक्षालय बढ़ रहे हैं समाज में, वैसे वैसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी बढ़ रहा है और संवेदनहीनता भी बढ़ रहा है। सोचना होगा कि शिक्षा सिर्फ बढ़िया काम है, बढ़िया काम का परिणाम बढ़िया आना चाहिए। ये दुष्परिणाम क्यों आ रहा है?
ठहर के सोचना होगा, चिंतन करना होगा। पहले का शिक्षित समाज में ऐसा दुष्परिणाम नहीं निकलता था। अगर शिक्षा यही दुष्परिणाम लाता है तो फिर अशिक्षित समाज ज्यादा बेहतर है। फिर अशिक्षित समाज ज्यादा बेहतर है। शिक्षा की क्या जरूरत है जब ऐसा दुष्परिणाम है? गुड़ की क्या जरूरत है? जब गुड़ खीर में डाले तो तीता कर दे, फिर मिर्चा डाला जाए। तो आज इन सारे विषयों को लेकर के सोचने का विषय है गुरु के लिए, शिक्षक के लिए। अब शिक्षक को भी मैं, शिक्षक को मेरे अनुसार परिभाषा है शिक्षक, चलिए गुरु से होगा शिक्षक मान लिया जाए, लेकिन शिक्षक में तो नहीं। शिक्षक का मेरे अनुसार परिभाषा है सी माने शिष्ट, क्षमा माने क्षमाशील, क माने कर्मठी। कम से कम शिष्ट क्षमाशील और कर्मठी तो बन जाए, वो भी नहीं है। अब तो मैं बुरा नहीं मानेंगे, प्राइवेट स्कूल कम, लेकिन सरकारी स्कूल में जो सुनते हैं लगभग अब मास्टर साहब भी नहीं, मास्टर मान तो मालिक होता है, मास्टर साहब हो गए, वो शिक्षक मास्टर साहब हो गए, और बच्चे मास्टर साहब भी नहीं माट साहब कहते हैं। हिंदी को जानते होंगे कि माट वाले क्या होता है, माट वाले गड़ा होता है। अब यहाँ तक गिरावट आ गई, गुरु शिक्षक, शिक्षक के बाद मास्टर, मास्टर के बाद माप, ऐसा गिरावट। क्या शिक्षक समाज को सोचने के लिए बात नहीं होना चाहिए? सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। क्या क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों गिरावट आई? हम क्यों केंद्र से परिधि बन गए, फिर केंद्र क्यों नहीं बने? इसलिए गर्मी बहुत है, कार्यक्रम भी है। शिक्षा एक ऐसा जटिल विषय है कि बहुत सा बिंदु को मैं डाइवर्ट में डाल रहा हूँ, वहाँ डालने के बाद विषय और बढ़ जाएगा। शिक्षक और गुरु की बातें, शिक्षा पर बातें आए तो दिन भर भी कुछ कहा जाए तो कम है, दिन भर भी कहा जाए तो कम है। इसमें लोगों ने क्या क्या परिभाषा दिया है, शिक्षक की परिभाषा, शिक्षक का परिभाषा, शिक्षालय का परिभाषा क्या है, और शिक्षक को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं मोटे शब्दों में आह्वान करता हूँ आपके लिए कि शिक्षक समझाए, जागे, उठें, समाज का निर्माण के लिए कंधा लगा दें। और मैं जानता हूँ कि रोजी रोटी की बात है, पोषण की बात है। मेरे शिक्षकगण, पोषण तो हो जाएगा ही, आप काम तो करें। गाय घास इसलिए नहीं चलती है कि मालिक का पेट भर जाए, मैं जानता हूँ गाय घास इसलिए नहीं चलती है कि मालिक का पेट भर जाए, लेकिन अगर भर पेट दिल से गाय चल ले तो मालिक का दूध तो स्वभावतः बढ़ जाएगा, स्वभावतः लाभ हो जाएगा। इसलिए आप अगर दिल से काम करते हैं पैसे के लिए ही तो स्वभावतः समाज को फायदा मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस मन से आह्वान करता हूँ कि शिक्षकगण शिक्षक नहीं गुरु बने, वापस लौटे गुरुत्व की तरफ, गुरु की तरफ, और पूरा खोया हुआ सम्मान को लौट जाएगा। और शिष्यों में भी भारी गिरावट आई है, आजादी का अभाव है, और स्वामी विवेकानंद का अभाव है। गुरु का महत्व शिष्य से होता है। अगर अर्जुन नहीं होता द्रोण को नहीं जानता, अरस्तु नहीं होते तो प्लेटो को नहीं जानता, और विवेकानंद नहीं होते तो परमहंसों को नहीं जानता। गुरु का महत्व तो शिष्य है। अब वंश सिर्फ आपके खानदान को बढ़ाने के लिए है, लेकिन गुरु का नाम तो उजागर शिष्य ही करता है। किसी गुरु का उजागर नाम का सिर्फ बेटा नहीं किया है, गुरु के लिए बेटा से बढ़कर शिष्य होना चाहिए, क्योंकि बेटा आपके लिए खानदान को बढ़ा सकता है, लेकिन जिस गुरु का नाम हुआ है उसका शिष्य ने बढ़ाया है, बेटा ने नहीं बढ़ाया है। मैं इसलिए मन से आह्वान करता हूँ कि गुरु पुनः गुरु बने। और हम अपने मीटिंग में एक बार बता दूं कि हर लास्ट शनिवार के दिन हम मीटिंग करते हैं, शिष्यों के बीच में वो गुरु बनाने की ही बात करते हैं। और मैं ये भी दावे साथ कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, लगभग दूसरे जगहों से हमने बदल दिया है, लगभग दूसरे जगह से लोग अच्छा हैं। एक कारण है कि हर महीने सैटरडे में काम की बात कम, गुरु बनाने की बात ज़्यादा मैं बराबर करता हूँ। शिक्षक समझते भी होंगे, बुझते भी हैं कि जीवन में जो कहीं नहीं मिला यहाँ मिलता है। इसलिए इस मन से मैं पूरा देश को, समाज का आह्वान कर रहा हूँ कि हमारा शिक्षक में और अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करें और समाज को निर्माण का काम करें। आप व्यवसाय जगह पर, पैसा जगह पर, लेकिन काम जगह पर जो काम लिया है बड़ी महत्व दायित्व का काम लिया है, इसलिए पैमाने नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। क्लैपिंग स्टूडेंट्स। अब पदाधिकारियों को कार्ड की और समय का अभाव होता है, कार्ड की व्यवस्था होती है, अतः दूसरे कार्यक्रम को अभी एक सरस्वती वंदना का कार्यक्रम था पर स्थगित करते हुए आज के अपने कार्यक्रम पे
मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के एजीएम जनरल मैनेजर